बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेसिकली करना चाहता हूँ। एक न्यूज़ चल रही थी और वो ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू किया है सीनियर वकला के थ्रू, जिसमें के 2 से 4 उन्होंने पॉइंट उठाए हैं। एक सीनियोरिटी के हवाले से और एक ट्रांसफ़र अंडर आर्टिकल 200 और सब 1 के तहत कि एक तो जो पॉइंट उन्होंने उठाए हैं वो ये कि सीनियोरिटी जो है, सीनियोरिटी स्टार्ट होती है फ्रॉम द ओथ ऑफ दैट जज, कि उस ओथ जिस कोर्ट में, जिस हाई कोर्ट में वो जज ओथ लेगा, उस दिन से उसकी सीनियोरिटी उसकी काउंट की जाएगी, उसका टेन्योर काउंट किया जाएगा। That's actually they are talking about जस्टिस सरफराज टोगा, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में 15 नंबर पे जज थे और वहां जाके उन्हें सीनियर प्योनी का नाम दिया गया और उन्हें चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया। हालांकि वहां किसी मोहसन अख्तर कियानी, जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी का ये राइट था। उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 200 की वायोलेशन की गई है, उसे मिस इंटरप्रिटेशन की गई है उस आर्टिकल की, कि उस आर्टिकल के तहत एक स्पेसिफिक टाइम के लिए किसी हाई कोर्ट के जज को किसी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है, ना कि परमानेंटली उसको वहां मुसल्लत किया जा सकता है। लॉजिकली मैं हैरान था कि जो जजेस खुद अपना इंसाफ नहीं ले पा रहे, वो दूसरों के लिए क्या करेंगे और किस तरह उनके लिए लड़ेंगे या उन्हें कैसे रिलीफ दे पाएंगे। ये 5 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, इंक्लूडिंग जस्टिस बाबर सत्तार, वन ऑफ माय फेवरेट जज, तो वो जो हैं वो जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। डेफिनेटली व्हाट विल हैपन ऑन दैट एप्लीकेशन और पटिशन विल सी। लेकिन एक चीज मुझे जो समझ नहीं आ रही वो ये कि एक 15 नंबर वाले जज को, जो लाहौर हाईकोर्ट में 15वें नंबर पे था और वहां जाके वो पहले नंबर पे बन गया, ये कौन सी ऐसी साइंस है और कौन सा ऐसा जस्टिस सिस्टम है और कौन सा इंसाफ है। ये तो कम से कम अंधे और कम अकल भी ऐसा नहीं समझ सकते कि ये कुछ जस्टिस हो रही है। कि क्या जो वहां ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो जहां अपॉइंटेड है, जिन्होंने वहां एक टाइम गुजारा, क्या उनका राइट नहीं है? यस, under article 200 you can transfer the judge from one high court to another high court, कर लें, नो इशू। लेकिन उसकी सीनियोरिटी तब होगी जब उस हाई कोर्ट के अंदर वो उसके ओथ लेगा, उस हाई कोर्ट के अंदर जो ओथ लेगा। लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बहती है कि जो 15वां वाला वो वहां पहले पे चला गया है और सिर्फ इसलिए कि वो एक खास टोले का नुमाइंदा कह लें, मैं तो यही वर्ड बोलूंगा, क्योंकि बगैर नुमाइंदों के तो आजकल किसी को कुछ मिलता भी नहीं है, इंसाफ नहीं मिलता। और हैरानी इस चीज की थी कि ये जो जस्टिस साहबान हैं जिनकी सीनियोरिटी का इशू बना हुआ है, कल को कोई भी आके इस पे मुसल्लत हो जाएगा, किसी को किसी भी हाई कोर्ट से जो मनपसंद होगा जाके उसको कंट्रोल करने के लिए वहां चीफ जस्टिस लगा दिया जाएगा। तो यहाँ अदलिया की आज़ादी का क्वेश्चन कहाँ आ जाता है? यहाँ तो डेफिनेटली आज अगर मैं ये कहूँ अदलिया की आज़ादी एट स्टेक है, तो ये स्टेक वाली तो बात साइड में कर देना, वो अदलिया की आज़ादी तो रही कोई नहीं। मुझे याद पड़ता है कि कुछ सन 2022-21 की बात है, चीफ जस्टिस साहब थे सुप्रीम कोर्ट के, इमरान खान पेश होता है, बानी चेयरमैन पेश होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वहां एक जज साहब उठ के क्या बल्कि बैठे हुए कह रहे थे गुड टू सी यू, और उस पे तूफान बदतमीजी बर्पा कर दिया जाता है कि एक जज कैसे उसे कह सकता है कि गुड टू सी यू। आज एक सिटिंग चीफ जस्टिस जो है वो प्राइम मिनिस्टर से जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में
या सुप्रीम कोर्ट में मिलता है, आर्मी चीफ से मिलता है, तो मुझे बताएं कि उस पे आज किसको अदलिया की आज़ादी और उसकी आज़ादी को स्लिप करने के क्वेश्चन पे किसी ने कोई आवाज़ उठाई हो? नोबडी। ऐसा सिस्टम क्यों है कि अदलिया, जब हम कहते हैं पिलर ऑफ द स्टेट, इन द सेकंड क्वेश्चन द पर्सन मोहसिन अख्तर ज्ञानी सेड, रियासत के जो पिलर्स हैं, अदलिया जो और एग्जीक्यूटिव है आपकी और वो पार्लियामेंट है, ये कोलैप्स कर चुके हैं। उस पे भी एक बड़ा तूफान बदतमीजी उनके खिलाफ बर्पा किया गया कि इन्होंने ये क्यों कहा। क्यों नहीं कह सकते हो? कह सकते हैं, क्योंकि ये कोलैप्स कर चुके हैं। कहाँ अदलिया की आज़ादी? आज हमें दिखा दें, आम से आम लॉयर को दिखा दें कि कहाँ है वो अदलिया की आज़ादी जो हम आज तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और नीचे से मुतालिया पाकिस्तान, जो कि मुगालता पाकिस्तान कह लें उन्हें, तो पढ़ते आ रहे हैं कि अदलिया एक सेपरेट अदारा है और उसकी आज़ादी और उसका फलां 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 जुडिकेचर। हमें तो कोई नज़र नहीं आ रही यहाँ अदलिया की आज़ादी। आज अगर सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वहाँ एक प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है तो किस हैसियत में मिल रहा है? और तब अगर गुड टू सी यू कहना गलत था, तो आज ये मिलना कैसे सही हो गया? अब असल क्वेश्चन जो था, बात कहीं और निकल गई। बात मेरी ये थी कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, क्या ये अपने लिए इंसाफ ले पाएंगे? ये हम देखेंगे, या ये भी हमारी तरह जैसे हम डेट्स पे डेट्स लेते हैं, वो तारीख पे तारीख ही हमें मिलती है, तो क्या हमें वो भी अभी इन्हें भी तारीख पे तारीख ही मिलेगी, या फिर ये अपने लिए इंसाफ ले पाएंगे? तो जब ऐसा कुछ इनके साथ जो पिटीशन उन्होंने फाइल की है, अगर उस पर कोई फैसला आता है तो फिर इंशाल्लाह उस पर भी तज्जिया करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग दिस वन, कि हम इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे उनके पिटीशन के डिसीजन के बाद। अल्लाह हाफिज़।